जमीन रोड पर अगर किसी का घर होता है ना तो उसकी बहुत कीमत होती है, और गली कूचे में होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। बोलो रे रायपुर वालों, सही है ना जी जी? रोड पर अगर किसी का घर होगा तो उसकी कीमत होगी, रोड पर अगर किसी की जमीन होगी, खेत होगा, प्लाट होगा तो उसकी कीमत होगी। पर शिव पुराण कहती है इंसान अगर रोड पर होगा तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी, ये निश्चित। जमीन की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, प्लाट की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, मकान की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, पर मनुष्य की कीमत रोड पर नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है एक मक्खी सब्जी पर बैठी और तुल गई तो 2 रुपए किलो के भाव में सब्जी की कोई कीमत नहीं होगी, उस मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। कबाड़े के ऊपर बैठकर तुल गई तो उस मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। पर वही मक्खी अगर सोने के ऊपर रखा जाए और सुनार सोना तोल रहा हो और मक्खी उस पर बैठ जाए तो वो मक्खी भी 5,000 रुपए की हो जाएगी, ये निश्चित है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मक्खी अगर तुलते समय सब्जी पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी तुलते समय अगर किराने के सामान पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी तुलते हुए कबाड़े के सामान पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। और वही मक्खी अगर सोने पर सोना तुल रहा है और उस पर अगर मक्खी बैठ गई है तो वो मक्खी की कीमत भी अपने आप बढ़ जाएगी। उसी तरह आप किस जगह पर बैठ रहे हो, किस चौराहे पर बैठ रहे हो, किस पान की दुकान पर जाकर बैठ रहे हो, किस गुमठी पर जाकर बैठ रहे हो, किस पेड़ के नीचे जाकर बैठ रहे हो, किस रोड पर जाकर बैठ रहे हो, उसकी कीमत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भगवान की शरणागति में, सत्संग में या शिव महापुराण में जाकर बैठते हैं तो ये शरीर की भी कीमत बढ़ जाती है और आत्मा की भी कीमत बढ़ जाती है। इसकी कीमत बड़ी है, ये शरीर की कीमत भी बढ़ी और आत्मा की कीमत भी बढ़ी। हम जब भजन करने बैठे, हम जब स्मरण करने बैठे, आप उठाकर देखिए इतने शास्त्रों को, इतने प्रमाणों को हमारे उठाकर देखिएगा। रामकृष्ण परमहंस जी को देखिए, चैतन्य महाप्रभु जी को देखिए, श्री महावीर स्वामी जी को देखिए, गौतम बुद्ध जी को देखिए, नामदेव जी, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, मुक्ताबाई, नरसिंह मेहता, प्रहलाद, इनका यदि स्मरण करेंगे तो इन्होंने अपने शरीर की कीमत को बढ़ा लिया भगवान का भजन, इन्होंने शरीर की कीमत को बढ़ा लिया भगवती स्मरण, इन्होंने शरीर की कीमत को बढ़ा लिया भगवत नाम का जप। अब करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। इस शरीर की कीमत को हम जाने, कितना मूल्यवान ये शरीर दिया है, और उसके बाद भी हम अगर रोएं, उसके बाद भी हमारे नैनों में जल भर जाए कि मैं तो बहुत गरीब हूं, या मेरा शरीर बेकार है, या भगवान ने मुझे जबरदस्ती पैदा कर दिया, भगवान ने यूं ही मुझे जन्म दे दिया। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, जितनी माताएं बैठी हुई हैं, जितने भाई लोग बैठे हुए हैं और जितने भी बांधव लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सोने वाले कमरे में या अपने कक्ष के अंदर कोई भी अटाला चीज नहीं रखते। तुम अपनी अलमारी में हमेशा अच्छी चीज ही रखते हो, कीमती चीज ही रखते हो। जब तुम अपने कमरे में, तुम अपनी अलमारी में, तुम अपने कक्ष में, तुम अपने मकान में कोई भी अटाला सामान नहीं रखते तो जरा विचार करिए, ये पृथ्वी पूरी की पूरी मेरे महादेव का घर है। जब आप अटाला सामान नहीं रखते तो मेरा महादेव किसी फालतू को इस पृथ्वी पर क्यों रखेगा? जरा विचार करो। अगर भगवान ने जन्म दिया है, मृत्यु लोक में आए हो, पृथ्वी पर जन्म हुआ है, तो तुम्हें कीमत वाला बनाकर मेरे परमात्मा ने भेजा। ऐसा कोई मनुष्य, ऐसा कोई मानव, ऐसा कोई पृथ्वी मनुष्य जन्म नहीं लेता जिसको भगवान कीमत वाला बनाकर नहीं पैदा करता। बस
आपको निखरने की जरूरत है। दुनिया की ठोकरें खाकर अपना कर्म करते करते और कर्म को प्रधान मानकर जो आगे बढ़ता चले जाता है, मेहनत करता चले जाता है, वो एक दिन आगे बढ़कर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ ही जाता है। पहले कर्म को प्रधान मानना। मेहनत करो, कहीं इधर उधर मत पड़ी जाना, नहीं तो लोग कहें कि कहीं का बाबा जोगी मिल जाए और कह दे कि तुम मेरे पास में आ जाओ, मैं तुमको गड़ा हुआ धन दे दूंगा, निकाल के हंडा दे दूंगा। ऐसे के चक्कर में मत पड़ना, अंधविश्वास की ओर मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है ना हमें अंधविश्वास की ओर जाना है, ना किसी ऐसे चक्कर में पड़ना है कि हमें गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। आपको धन मिले, भोलेनाथ जी से कहना भोलेनाथ मुझे किसी का धन नहीं चाहिए, शंकर जी से कहना बस इतनी कृपा करना कि मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है वो धन मुझे दे दे, बस इतनी कृपा कर दे, मुझे दूसरे भाग्य का नहीं चाहिए। शिव भक्ति का एक रसतत्व, शिव भक्ति का एक आनंद। अभी कल की बात है, हमारे बसंत जी अग्रवाल जी कर रहे थे, गुरु जी 1 2 3 4 डूम लगवाए हैं, लगभग 4-5 लाख स्क्वायर फीट जगह में ये सारी व्यवस्था करी गई है। और लगभग इन चारों डूमों में मिला के ऐसा टेंट वाले और प्रशासन आदि का था कि लगभग 3 लाख पब्लिक इसमें बैठ सकती है। तो शिव महापुराण की कथा में गुरुजी पहले दिन हो सकता है कि अपना एक डूम ये वाला भरा जाएगा, ये वाला भरा जाएगा। तो हमने बसंत जी से बोला चिंता मत करो, ये रायपुर है और चंपेश्वर महादेव है, पहले दिन ही बाउंड्री के पार गेंद है, ये शिव है, ये कोई सहज नहीं है मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश। उसकी करुणा बड़ी। और फिर निवेदन करूंगा जितनी भी माताएं, जितने भी भाई बहन, जितने भी बांधव इस पूर्ण आनंद में शिव महापुराण की कथा को 5 दिन श्रवण करने पधारे, उनसे एक ही निवेदन है, इस कथा को केवल यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, बच्चा कुचा था कपड़े में से झटकार दिया, घर पहुंचे और लोगों ने पूछा कि कथा में गई थी तो क्या लेके आई, तो कह दे कि मैंने सुनी तो बहुत सारी थी पर याद बिल्कुल नहीं थी। तो निवेदन है ऐसी कथा मत सुनना कि यहाँ से सुनी, यहाँ से निकल गई, बच्ची कुची झटकार दी। कथा ऐसी सुनकर जाना कि एक साइड से पल्लू रख लेना, एक साइड से अंदर तो जाए पर इधर से निकले निकलना नहीं चाहिए, पूरी अंदर बैठती चली जाए, भरती चली जाए। ये 2 प्याले भगवान ने दिए हैं इनको पीने के लिए, इसको तत्व को ग्रहण करिए, जीवन का आनंद, ये सुख। जितने बसंत जी अग्रवाल किस्मत वाले हैं ना, और उनको ये शिव पुराण मिली है, उससे दोगुने किस्मत वाले तुम सब हो रहे जितने बैठे हो कथा है। कहीं पुण्य की, हमारे यहाँ छोटा बच्चा जब गुल्लक भरता फोड़ता है तो गिफ्ट लेकर आता है, ये पुण्य की गुल्लक जब फूटी है ना, तब जाकर रायपुर की इस गुड़ियारी हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में शिव महापुराण की कथा हुई। जब पुण्य की गुल्लक फूटी है कुछ अच्छा मिला है, शिव कृपा से। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शिव की पावन कथा कर रही है कि शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, शिव महापुराण कोई छोटा मोटा प्रसंग नहीं है। 24,000 श्लोक 12 खंड में वेदव्यास जी महाराज ने इसको बांट दिया है, और 12 खंड में बांटने के बाद वेदव्यास जी कहते हैं इन 24,000 श्लोक में से एक श्लोक, एक शब्द, एक अक्षर भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उतार लिया तो जीवन की सार्थकता। एक बहुत उत्तम।
भगवान की भक्ति के लिए दिन रात, सुबह शाम, कौन सी अवस्था, कौन सा समय, कौन सी घड़ी, कौन सा पल हम भगवान का भजन करें कि भगवान हमारा हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे बाबा को महाकाल कहते हैं। महाकाल का मतलब होता है जिसने काल की गणना करी हो, जिसने घड़ी की गणना करी हो, जिसने समय, पल, घड़ी, नक्षत्र सब कुछ उसने बनाया। ऐसा कोई चीज नहीं जो मेरे शिव ने नहीं बनाया। घड़ी भी शिव ने बनाई, पल भी शिव ने बनाया, नक्षत्र भी शिव ने बनाया। हर पल, घड़ी, नक्षत्र जितना बनाया मेरे शंभू ने बनाया। वो सहज, सरल और आनंद की अनुभूति कराने वाला। वो निश्चितता सुख देने वाला, इसीलिए हम लोग उसको बारंबार आनंद के साथ में उसको पुकारा करते हैं। महाराज भगवान शिव का स्मरण हम बारंबार किया करते हैं, बारंबार। महाराज शिव कथा कह रहे हैं। एक बिंदु, चंचुला और जिसके जीवन का आनंद एक देवराज नाम का ब्राह्मण। वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। एक ब्राह्मण के कुल में अगर जन्म मिला है तो आप भगवत स्मरण अवश्य करिए और गलत कर्म से बचने का प्रयास करिए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग इस रायपुर की पावन धरा पर इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन रहेगा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, आप जिस वर्ण के अंतर्गत, ये सब तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्ण तो हम निश्चित करें हैं, पर परमात्मा के यहां से जब जन्म हुआ, मेरे देव अधिदेव महादेव ने जब अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को कराया, तब ब्रह्मदेव को दर्शन कराकर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हें ब्राह्मण बनाना है कि क्षत्रिय बनाना है कि वैश्य बनाना है कि शूद्र बनाना है। भगवान ने तो केवल अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर कह दिया कि तुम्हें पुरुष और स्त्री का निर्माण, पुरुष और स्त्री का निर्माण। भगवान ये कभी नहीं कहे कि तुमको इसका निर्माण करना है। भगवान ने कहा तुम्हें पुरुष और स्त्री का निर्माण करना है, और पुरुष और स्त्री का जब निर्माण कर लो, पुरुष और स्त्री का जब निर्माण हो जाए और निर्माण करने के बाद उनको एक कर्म देना है कि तुम्हें परिवार का भरण पोषण कर कर भगवत भजन की ओर अग्रण्य होना है। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, पृथ्वी पर आने के बाद में हमारा भी कर्म है कि हमें परिवार का भरण पोषण करना है और भगवत भजन करना है। हम ये नहीं कहते कि तुम अपना घर छोड़ दो। हमने कभी अपनी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि तुम गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ। बोलो जी जी। कभी बोला कि गंगा के घाट जाकर बैठ जाओ, कभी कहा कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, कभी कहा कि किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, फिर वापिस मत आओ। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहीं एक जगह पर कहीं संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, महात्मा, जोगी बनने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, और उस परिवार में रहकर अगर तुम थोड़ा सा भी भगवान का भजन कर लोगे, एक लोटा जल भी अगर शिव को चढ़ा लोगे, और निश्चित है शिव तुमको मिल जाएगा। ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं। और कोई तुमसे कहे कि तुम संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तुम गंगा के घाट पर चले जाओ, तो उनके पांव पड़ कर कह देना दादा तुम चले जाओ, हम नहीं।
हमसे तो बने भी नहीं, क्योंकि ये मनुष्य की देह, मानव का शरीर है, बड़ा मुश्किल से मिला हुआ शरीर, और हम भगवत भजन करेंगे ये नहीं है। हम तो बस केवल थोड़ा बहुत भी नाम जाप कर लेंगे तो उतने में परमात्मा मिलेगा, ये निश्चित है, बिल्कुल निश्चितता है कि थोड़े से भजन से परमात्मा प्रकट हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम की आधारशिला। आप कलयुग के अंतर्गत भगवान के भजन का, स्मरण का, मंत्र जाप का, नाम जाप का जितना स्मरण कर सकते हो उतना करो। भजन करो जितना कर सकते। उसकी भक्ति में डूबे। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ऐसा दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ,
लगाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया। मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ, 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 दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ। जय हो। शंभो। महादेव। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया, दीपो ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ, ये क्या
पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र को जपेंगे। शिव महापुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करें और भगवान शिव से विनय करें कि बाबा आपके चरणों में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव आपके चरणों में बैठकर भगवान शंकर की पावन कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। देवाधिदेव महादेव ऐसी कृपा करें, हमारे कार्य की सफलता हो और भक्ति का संचार। जिस कार्य के लिए हम शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए, बाबा हमारे हृदय की वह कामना पूर्ण। सब भाव से बोलिए एक साथ। मौका मिला है रायपुर वालों, छत्तीसगढ़ वालों को कि भगवान के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण के सामने अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहें। आपको पहले भी कहा, इस शिव महापुराण के अंतर्गत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को जब बोला जाता है, सब अपने आनंद के साथ बाबा से निवेदन कर फिर अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से अवश्य कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कर्म श्रेष्ठ ना कर पाए। देखिए बड़ा सुंदर भाव शिव पुराण का कहता है कि आपके भरण पोषण की जवाबदारी देवाधिदेव महादेव ने ले रखी है। माता के गर्भ में जब तुम पड़े रहे, गर्भ में जब पड़े थे, तब भी वो भर पेट अंदर भी भोजन दे रहा था और शरीर मिला प्राण छूटेंगे तब तक भी वो भरपेट भोजन देने की जवाबदारी मेरे कालाधिपति महाकाल राजा की है, वो देगा। उसका नाम है विश्वनाथ। क्या नाम है? विश्वनाथ। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती रे, छत्तीसगढ़ वाले तुम भी बताना, अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो बताना। इनको कहते विश्वनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ। अब इतना सारा नाथ ही नाथ है, मतलब ये निश्चित है कि जब अपन पैदा हुए थे, जब माता के गर्भ में पड़े हुए थे, तब अपन अनाथ थे, और जब अपने को ये सब नाथ मिले तब अपना जीवन सार्थक हो पाया। ये निश्चित है। कोई कोई चला जाता है, कई लोग कहते हैं साहब देखो कोरोना में वो उनका वो बेटा चले गया, उसके छोटे छोटे बच्चे बेचारे अनाथ हो गए। तुम कैसे कह देते हो अनाथ हो गए? कोई मरा और तुमने जाकर कह दिया बताओ भाई उसके बच्चे अनाथ हो गए। अरे तुम्हें कहने से पहले विचार करना चाहिए कि हम उस परमात्मा को शब्द कह रहे हैं।
किसी के जाने से कोई अनाथ नहीं होता। शिव जी कहते हैं माता के गर्भ में जब तू था तब भी विश्वनाथ, द्वारकानाथ, सोमनाथ, केदारनाथ तेरे साथ था। और अगर कोई चला गया उसके जाने से तू अनाथ नहीं हुआ है। जब तक तू पृथ्वी पर है तब तक तेरे मस्तक पर विश्वनाथ है। तो फिर चिंता ही क्या? हम क्यों कहें कि वो अनाथ हो गया? हम क्यों कहें कि वो अनाथ है? उसका कोई नहीं, बेचारा अकेला, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं नहीं, वो अनाथ है ही नहीं। उसके साथ विश्वनाथ, उसके साथ द्वारकानाथ। और ये छत्तीसगढ़ की भूमि कह रही है, प्रमाण दे रही है छत्तीसगढ़ की भूमि, जिसका कोई नहीं उसका तो शंभू है यार। क्यों चिंता? ये छत्तीसगढ़ की भूमि है। स्कंद महाभारत में कौशल के अंतर्गत वर्णन मिलता है महाभारत में। ये छत्तीसगढ़ कौशल देश के अंतर्गत आता था। महाभारत में कौशल के अंतर्गत एक वर्णन मिलता है कि, और स्कंद पुराण में भी आता है कि भगवान शिव के जो वन है, जैसे उज्जैन का महाकाल वन, काशी में जम के बोलो नंदन वन, ऐसे शिव जी के जो वन बताए हैं उन वनों में एक वन है जिसका नाम है चंपा वन। क्या नाम है? चंपा वन, जिसका नाम बाद में चंपा झर हुआ और चंपा झर के बाद में उसका नाम चंपारण हुआ। ये बाद में नाम पड़ा है चंपारण। महादेव के जो 9 वनों का वर्णन किया जाता है, महादेव के जो वनों का वर्णन किया जाता है, उस महादेव के वन में छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर रायपुर के पास में एक वन शिव जी का विद्यमान है जिसका नाम है चंपा वन, जिसको लोग चंपारण भी कहते हैं। ये शिव जी का। और जितने श्रोता शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए ये रायपुर की धरा पर श्री हनुमान जी महाराज के इस पावन प्रांगण में बैठे हुए हैं, इस कथा को थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, भगवान शंकर के जितने वन और महाभारत के कौशल के भाग में जो वर्णन किया गया वनों का, उन वनों में शिव जी के वनों में जैसे काशी को नंदन वन कहा गया है, उज्जैन को महाकाल वन कहा गया है, ऐसा एक वन शिव जी का चंपावन रायपुर के नजदीक राजिम के पास चंपा। अब कितनी महत्वता होगी उस चंपा वन की, जरा विचार करिए। काशी में नंदन वन है, इसलिए वहां पर शिवलिंग विराजमान है, उसको कोई ने बनाया नहीं, उसको किसी ने रखा नहीं, स्वयंभू है। महाकाल में महाकाल वन है, शंकर भगवान स्वयंभू हैं। उसी तरह रायपुर के नजदीक में चंपा वन है, उस चंपा वन में चंपेश्वर महादेव स्वयंभू है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, स्वयं। इसलिए सब ध्यान लगाकर सुनना, ध्यान से। सबले बढ़िया, जरा जम के तो बोलो, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। इसलिए छत्तीसगढ़ वालों के धान के कटोरे में एक वन, जो इतना सुंदर वन है, जिस वन में जीव जंतु जानवर पशु पक्षी जो रहता था वो एक दूसरे को कष्ट नहीं देता था, एक दूसरे को कष्ट नहीं देता। आज भी छत्तीसगढ़ का एक आनंद है। अगर ओरिजिनल छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है
मैं फिर इस शब्द को सुन लेना जरा, ओरिजिनल। जो बाहर से आकर छत्तीसगढ़ में बस गया, हम उसकी गारंटी नहीं ले रहे, हम उसका पर जो ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है, ओरिजिनल, ये निश्चित है वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, ये निश्चित था अगर ओरिजिनल है तो। अब आजकल का जमाना में तो डुप्लीकेट तो घना सारा हो गया, तुम कहीं करोगे तो डुप्लीकेट तो चलता रहता है। और नकली नोट कितने भी ओरिजिनल नोट की गड्डी में फंसा दो, एक आध बार चल सकता है पर बार बार नहीं चल सकता। इसलिए ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, इसलिए ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया पहचान लिया जाता है कि ये ओरिजिनल है, ये दुख नहीं दे सकता, ये कष्ट नहीं दे सकता। वो निश्चितता उसके अंतर्गत है। शिव जी का एक वन, शंकर भगवान का एक वन जिसका नाम है चंपावन, महाभारत में भी इसका वर्णन आता है कौशल के अंतर्गत। चंपावन में भगवान जहां पर चारों तरफ वन ही वन विराजमान था, चारों तरफ वन है, बस उस चंपावन में एक बार भगवान आनंद कंद परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी दया हुई कि महाराज जो गोदावरी नदी के तट पर भरद्वाज गोत्र में जन्मे हुए श्री लक्ष्मण भट्ट जी जा रहे हैं। जिनकी धर्म पत्नी का नाम था इल्लमगारू। अपना पूरा परिवार गोदावरी नदी के तट पर जहां निवास कर रहे थे काकड़ में, वहां से निकलकर काशी के लिए जा रहे थे। पहले काशी जाने का रास्ता, पहले काशी जाने का रास्ता जितने लोग काशी साउथ वाले जाते थे या इधर से महाराष्ट्र वाले जाते थे या कहीं का भी व्यक्ति अगर काशी जाता था तो ये उसको जाने का यही मार्ग था, यही मार्ग जिस मार्ग पर चंपावन है। काशी जाने वाला पहले चंपावन के क्षेत्र में रुकता हुआ फिर जाता था। अब ये इल्लमगारू के साथ में लक्ष्मण भट्ट जी और उनका पूरा परिवार भगवान शिव की भक्ति को धारण करते हुए, ब्राह्मण परिवार है, शिव भजन करता हुआ उन्होंने संकल्प लिया। लक्ष्मण भट्ट जी ने, श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने संकल्प लिया 1.25 लाख ब्राह्मण को काशी में जाकर भोजन कराना है। 1.25 लाख ब्राह्मण को भोजन कराने का सामान लेकर, सामग्री लेकर, गाड़ी में भरकर, बैलगाड़ियों में भरकर और सारे अपने ब्राह्मण परिवारों के साथ में, सारे भरद्वाजों के साथ में चल दिए और सारे नगरवासी भी उनके साथ जा रहे हैं। भगवत स्मरण करते करते पैदल चल रहे हैं, कोई गाड़ी से चल रहा है, भजन करते करते आराम से चलते चलते ये चंपावन के नजदीक में पहुंच गए। और चंपावन के नजदीक में पहुंचे, इतनी देर में चंपावन के नजदीक पहुंचते पहुंचते लक्ष्मण भट्ट जी को शाम पड़ गई और शाम होते होते सब आगे निकल गए और सब आगे निकले और इल्लमगारू और लक्ष्मण भट्ट जी ये दोनों थोड़ी देर रुक गए। इल्लमगारू ने कहा, धर्मपत्नी बोली, स्वामी स्वामी, हाँ बोलो क्या बात है? मैं गर्भस्थ हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब प्रसव पीड़ा हो रही है और इस प्रसव पीड़ा के कारणवश मैं तकलीफ पा सकती हूं। लक्ष्मण भट्ट जी ने कहा, इल्लमा शिव जी का नाम लो और चलो आगे। इल्लमा कहती है कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकती, कोई छांव ऐसी दिखे जहां मैं बैठ जाऊं। इल्लमा इतना घना वन है,
इतना घना वन है, इस वन में पशु पक्षी तक नहीं है। इतना घना वन है कि तुम मेरे को देखने के लिए भी, तुम्हें अगर मैं एक वृक्ष के पीछे चला जाऊं तो नजर नहीं आऊंगा। इतना घना वन है लमा। लक्ष्मण भट्ट जी कह रहे हैं लमा, फिर कह रहा हूं तुमको, अपन आगे चलते हैं, आगे कोई गांव आ जाएगा, नगर आ जाएगा, अपन वहां रुक जाएंगे। इल्लमा कहती है स्वामी मैं अब एक कदम भी नहीं चलती। और इल्लमा गारू ने उसी समय पर देखा कि एक शमी का पेड़ था और शमी के वृक्ष के नीचे इल्लमा गारू बैठ गई। अब जरा ध्यान देना, आपको पहले कथा में कहा है एक शमी का पौधा, बेलपत्री का पौधा, आंवले का पौधा, पीपल का पौधा, बट का पौधा, ये सारे जो पौधों का वर्णन हमने पहले की कथाओं में करा है, उसको जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान देकर उसका स्मरण करना। हमने पहले भी कहा इस चीज की कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शमी के पेड़ के नीचे साधारणता नहीं है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे लक्ष्मी का निवास होता है, पार्वती जी का निवास होता है, शिव जी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे 52,000 ब्राह्मणों का निवास होता है, भगवान विष्णु का और शिव जी का निवास होता है। इसलिए शिव जी का नाम एक पिपलेश्वर महादेव भी है। शमी के पेड़ के नीचे भगवान शिव अपने अड़भंग स्वरूप में विराजमान होते हैं। अड़भंग स्वरूप कैसा? हम क्यों कहते हैं कि आप लोगों को भी पहले कहा, शमी का जो पत्ता होता है, देखा है शमी का जो पत्ता होता है, हम पहले भी कथा में कहा है, जो व्यक्ति मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में ये तंबाकू, गुटखा या पाउच आदि खाता रहता है और उसका गुटखा पाउच छूटने को ही तैयार नहीं होता, वो बेचारा प्रयास करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। आजकल के जमाने में तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारी होने लगी, कैंसर जैसा रोग होने लगा, तो वो छोड़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं व्यसन को छोड़ दूं, पर थोड़े दिन छूटता है, वापिस वो उस व्यसन में लग जाता है। तो हम पहले भी इस कथा को कहे, शमी के वृक्ष के नीचे शमी के मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, शमी के वृक्ष के नीचे शमी की ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जो बेलपत्र समर्पित करता है और शमी पत्र समर्पित करता है, वो बेलपत्री को उठाकर ले आता है, शमी पत्र के साथ में शिवलिंग की पूजन करी हुई शिवलिंग का विसर्जन कर देता है। उसी दिन उस बेलपत्र को, लाए हुए बेलपत्र को जो शमी पेड़ के नीचे पूजन कर कर बनाया गया है, उस बेलपत्र को जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है उसको 3 दिन तक लगातार पहली पत्ती बीच की, दूसरी पत्ती राइट की, तीसरी पत्ती लेफ्ट की, जो एक एक कर कर 3 दिन तक खिला देता है। 3 या 4 बार अगर प्रयोग कर लिया तो ये निश्चित है दूसरी बार वो नशे में धुत नहीं होगा, ये निश्चित। शमी वृक्ष जो शंकर भगवान का अड़भंग स्वरूप जहां विराजमान, थोड़ा मदिरा पान करने वालों के लिए, व्यसन करने वालों के लिए, थोड़ा गलत कर्म करने वालों के लिए थोड़ा सा और बहुत जरूरी है। मेरा नवयुवक बेटा बेटियों से ये निवेदन रहा है और आज फिर कहता है, आप तंबाकू खाते हो, आप गुटखा खाते हो, आप पाउच खाते हो, आपसे निवेदन है ये समझ लीजिए कि आप मौत की सीढ़ी पर अपना पांव रखना प्रारंभ कर दिए हो और मौत की सीढ़ी पर पांव रखा और कभी भी कोई बड़ी बीमारी आपको किसी भी समय पर घेर सकती है। एक बात बहुत ध्यान से उतारना, मेरे बेटा बेटियों से निवेदन, नवयुवक बच्चों से निवेदन, युवान बेटा बेटियों से निवेदन है, हम सुपारी खाते हैं या कोई सामान खाते हैं, बार बार हमारा गाल कटता जाता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है। दांत में, जबड़े पर और गाल में झार झार सी पड़ने लगती है। धीरे 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 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद
वहां फिर घाव उत्पन्न होने लगता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पुराने लोग भी तो खाते थे, तो पुराने लोग ये तंबाकू या गुटखा नहीं खाते थे। पुराने लोग पान खाते थे, बीड़ा खाते थे। पान में चूना लगता था, कत्था लगता था, और पान में एक तंतु होता है बीच का, वो तंतु एक ऐसा होता है जो अंदर बीमारी को पनपने नहीं देता। इसलिए जो बुजुर्ग लोग जो पान खाने वाले होते हैं, केवल जो पान का सेवन करते हैं, उनको कभी ये बड़ी बीमारी का रोग सताता नहीं है। और जो ये नया नया पाउच आता है जिसपे तुमने देखा होगा, उस पे कैंसर का फोटो भी बना रहता है, ये नए नए पाउचों पर कभी तुमने देखा कि पान पर फोटो बना हुआ है, पर पाउच पर, गुटके पर उसका समझो। तो कौन से वृक्ष के नीचे पूजन करना है? जम के बोलिए जरा, जम के बोलो जरा। शमी वृक्ष के नीचे। रायपुर वालों को जो कथा मिली है, बड़े ध्यान से सुनना ये कथा, बड़े आनंद के साथ मिली। और जितने लोग आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और यहाँ लाखों की संख्या में लोग बैठे होंगे। कई लोग तो अपनी अपनी टीन के ऊपर, छत के ऊपर चढ़ के बैठे हैं, कोई ट्रैक्टर पर, कोई गाड़ियों पर, कोई खंभों पर चढ़ के बैठे हुए। ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनो इस कथा को, बड़े शमी पत्र का वृक्ष। इल्मागारू ने कहा, अब एक प्रश्न, एक संवाद और थोड़ा ध्यान में उतारिएगा। मान लो किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य में बार बार अटकल आ रही है, वो कार्य तुम्हारा होना चाहिए और तुम लगे हो कि मुझे ये चीज होगी, ये निश्चित है। मैंने 10 लोगों को बोल के रखा है, 10 लोगों के हाथ जोड़ के रखे, भैया मेरा ये काम कर देना, भैया मेरा ये काम, और वो कर ही नहीं रहे। आखिर कारण क्या है? उसके लिए भी शमी पत्र का प्रयोग किया जाता है। शमी पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर, वही शमी पत्र को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर फिर आप अपने कार्य के लिए चले जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर 1 लोटा जल चढ़ाकर जाइए, शिव संभाल लेता है। वो शमी पत्र की बात। और शमी के वृक्ष ने क्या कृपा करी, अभी ये छत्तीसगढ़ की ये कथा कर रही है, ये धान के कटोरे की ये कथा वर्णन कर रही है। इल्मागारू लक्ष्मण भट्ट जी की धर्म पत्नी, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की माता इल्मागारू शमी के पेड़ से टिक कर गई। वृक्ष देखिए, शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष से इल्मागारू टिक कर बैठ गई और प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी। लक्ष्मण भट्ट जी बोले, मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए? इल्मागारू कर रही है, मुझे कष्ट बहुत हो रहा है स्वामी, मुझे कष्ट हो रहा है, कृपा करो स्वामी, मुझे कष्ट हो रहा है। इल्मागारू चिल्ला रही है, लक्ष्मण भट्ट जी आंख से आंसू बहा रहे हैं। सबको पुकारा, उस घने वन में, उस चंपा वन में कौन मिलेगा, कौन प्राप्त? प्रसव पीड़ा बढ़ती चली गई। शाम सारे के सारे जितने लोग साथ में काशी जा रहे थे, सब आगे के नगर में पहुंच गए। आगे के नगर में पहुंचे और इल्मागारू और लक्ष्मण भट्ट जी वहीं शमी के पेड़ के नीचे रुके। चारों तरफ वन ही वन है और इल्मागारू के नेत्रों में जल। प्रसव पीड़ा बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती गई। लक्ष्मण भट्ट जी बेचैन हो गए। पत्नी की दशा देखकर मैं क्या कर सकता हूँ? तभी समय बीता, रात्रि होने लगी और अंधेरा बढ़ गया। अंधेरा हुआ, अंधेरा होते हुए जब प्रसव पीड़ा बढ़ी, उस प्रसव पीड़ा के बढ़ते ही एक बच्चे का जन्म हो गया, एक बेटे का जन्म हुआ। तो लक्ष्मण भट्ट जी कहते हैं कि अभी तो आपको 9वां महीना होने में समय था इल्मागारू। 8 मासा, 8वें महीने में बच्चे का जन्म हो गया और 8वें महीने में बच्चे का जन्म हुआ
जब लक्ष्मण भट्ट जी के हाथ में बच्चा दिया है इल्मा गारू ने, जब पुत्र दिया है तो लक्ष्मण भट्ट जी कहते हैं इल्मा इसमें तो प्राण नहीं है, इसकी श्वास नहीं चल रही है, इसकी धड़कन कार्य नहीं कर रही है, ये मर चुका है, इसके प्राण छूट गए इल्मा। जरा विचार करिएगा, बहुत ध्यान देना इस कथा पर। दुनिया के लोग कहते हैं कि हमें बहुत कष्ट है, शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य का शरीर कष्ट को भोगने के लिए ही मिला है। कौन सुखी संसार में, कौन सुखी? पूरी दुनिया में कोई सुखी है? अरे व्यक्ति अगर विद्वान हो जाता है तो अहंकार समाहित हो जाता है, विद्वत्ता आ गई, अभिमान आ गया। और सोचिए, अगर मान लो व्यक्ति एक पद प्राप्त कर लेता है कि साहब इसने यहाँ विजय प्राप्त करी और विजय प्राप्त करी तो ये पद इसको मिल गया, वो पद पाने के बाद वो सोचता है कि अब मुझे एक और दूसरा पद मिल जाए, फिर वो सोचता है कि मैं कहीं इस मंत्र पद पर बैठ जाऊं, फिर मंत्री पद से सोचता है कि साहब मैं ये बन जाऊं, फिर वो बनते बनते उसने सोचा साहब मैं ये बन जाऊं। भगवान कहते हैं कुछ बनने की जरूरत नहीं है, अच्छे इंसान बन जाओ तो आप खुद ही अच्छे बन जाओगे, ये निश्चित है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर। आप अच्छे इंसान बन जाओ। हम हमारे बच्चों से कहते हैं देख लो श्रवण कुमार को, हम अपने बच्चों से कहते हैं बनना है तो उनके जैसे बनो, हम अपने बच्चों से कहते हैं उसके जैसे बनो, हम अपने बच्चों से कहते हैं उसके जैसे बनो। शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने बच्चों को ये मत कहो कि उसके जैसे बनो, अपने बच्चों को ये कहो कि तुम ऐसे बनो कि आने वाली पीढ़ी कहे कि इसके जैसे बनो। तुम अपने बच्चों को वो बनाने का प्रयास करो। आप अपना कर्म करे जाओ, आप अपने कर्म की ओर अग्रणी होते चले जाओ। जरा विचार करिए, आज से कुछ सालों पहले का चरित्र निकाल कर देखना, जगह जगह रामचरितमानस, भागवत, गीता, स्मरण सब कुछ होता था। शिव तत्व को कौन जानता था? कौन जानता था शिव महापुराण को? शिव पुराण होती है, शिव पुराण की कथा होती है, शिव पुराण का चरित्र होता है, कौन जानता था? पर धीरे 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 शिव महापुराण का जब विस्तार होते चले गया, लोगों के हृदय में शंकर की कथा बैठती चली गई, तो धीरे धीरे वक्ताओं ने भी, अब तो ढेर, तुम जब टीवी खोलोगे तब कोई ना कोई शिव महापुराण की कथा बाचता हुआ मिल जाएगा। शिव पुराण ने अपना विस्तार कर लिया। आप बनो, कई लोग कहते हैं उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। आप अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए कि ऐसा बनो कि तुम्हें देखकर दूसरे घर के माता पिता कहें कि इनके जैसे बनो। अपने बच्चों को ज्ञान उपदेश दो। कौन कहता है कि दुख नहीं आता? दुख आता है। भगवान जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की माता इल्मा गारू के जीवन में भी दुख आया, श्री लक्ष्मण भट्ट जी के जीवन में भी दुख आया। ऐसा कोई मानव का शरीर बताओ जिसके सम्मुख में दुख नहीं आया? भगवान राम अगर पृथ्वी पर प्रकटे तो उनको भी दुख आया, भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख आया। ऐसा कोई बता दो जीवन में जिसको दुख नहीं मिला हो। दुख तो आता, पर दुख आएगा जाएगा, बस एक काम करते रहना है कि दुख की घड़ी में भी हमें शिव को नहीं भूलना है। शंकर के द्वार जाते रहो, शंकर भगवान पर बिना छल के, बिना कपट के, बिना अहंकार के, निष्कपट भाव। हमें एक लोटा जल ये देखकर नहीं चढ़ाना कि दुनिया के लोग हमको देख रहे हैं। हम मंदिर में गए तो पड़ोसन दिख रही है, वो हमको देख रही है, हम किस तरह से चढ़ा। नहीं नहीं नहीं, आप तो अड़भंग होकर आपके मन से जैसे आप शिव जी की आराधना करते हो वैसे चढ़ाओ।
आप तो एक लोटा भर के ले गए। कई लोग कहेंगे बताओ, अरे कहीं कंगी मंगी तो करी आती, कहीं कपड़ा वपड़ा अच्छा पहनी आती, तो कह दो भगवान हमारा कपड़ा नहीं देखता, भगवान तो हमारा, अरे बोलो जम के, दिल देखता। शिव जी कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं होते, शिव जी तो अपने हृदय से प्रसन्न होते हैं। निर्मल मन सो मोही, आप निर्मल मन रखिए, भाव शुद्ध रखिए, चित्त शुद्ध रखिए, हृदय शुद्ध रखिए, मिलेगा। दूसरे को दिखाकर अगर हम एक लोटा जल भी चढ़ा रहे हैं तो भगवान शिव से, ये लोग पशुपति व्रत करते हैं और पशुपति व्रत धारण करते हैं, तो हम उनसे एक बात हमेशा कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, पशुपति व्रत करने वाले को चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जैसा व्रत कर रहा है, अगर उसमें कुछ गलत कर रहा है तो जरूर बताओ, और वो पूछे तो, नहीं तो अपने को ये भी नहीं बोलना कि साहब तुमने पूजन गलत कर ली है। वो अपने दिल से कर रहा है, आप अपने हृदय से। ये जरूर है पशुपति व्रत का जो नियम है वो जरूर बता दो कि साहब 5 व्रत होते हैं और 5वें व्रत में ही पूर्ण करना पड़ता है। अगर बीच में कहीं रजस्वला धर्म आ जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, अगला व्रत गिन लिया जाता है। 6 दिए मंदिर में ले जाए जाते हैं, 6 दिए पृथ्वी पर रखे जाते हैं, 5 दिए जलाए जाते हैं, 1 दिया पृथ्वी पे से उठाकर वापिस अपनी थाली में रख लिया जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से जमीन पर रख दिए जाते हैं, दोने में कागज में प्रसाद जिसमें भी तुम लेकर गए हो, 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ दिया जाता है, 1 हिस्सा लेकर आ जाते हैं। छठा दिया घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना जो सीधा हाथ है, अपना सीधा हाथ उस ओर बैठ जाओ और घर की ओर मुख कर कर उस दिए को दरवाजे पर लगा दिया जाता है। ऐसा वर्णन कर दो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प या पंखुड़ी जो तुमसे बन जाए समर्पित कर कर, एक श्रीफल 11 रुपए बाबा को चढ़ाकर अपने मन से 5 व्रत पूर्ण आराम से करिए। बाबा उसको सुनता। ये पत्रों में भी वही की वही बात लिखी। एक पत्र है, एक बात आपसे कहें, ईमानदारी से बोलना, बाप का हाथ टूट गया तो क्या बाप बदल दोगे? जम के तो बोलो जरा। नहीं। आंख फूट गई तो नहीं, तुम तो कह दो हमको ऐसा बाप नहीं चाहिए। दूसरा नहीं, टांग टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, फेस खराब हो गया, शरीर बेकार हो गया, कह दोगे कि नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है। पुत्र को कुछ हो गया, हाथ में लग गई, पांव में लग गई, तो क्या पुत्र बदल दोगे? नहीं, नहीं। बाप बाप है, वो हमेशा बाप ही रहेगा। इसलिए उसके पांव में लगी, चाहे हाथ में लगी, चाहे उसके कंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो भी वो कंकर शंकर ही रहेगा। उसमें भेद नहीं है, उसमें भेद नहीं है। तुम्हारे घर में पीतल का शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है, पारद का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में पाषाण का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में लकड़ी का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग है, बड़ा सा शिवलिंग है, जैसा है आपका उसको रखो, उसकी सेवा करो, अर्चना करो। पर शिवलिंग के लिए कहा गया है शिव पुराण में कि हाथ की हथेली पर शिवलिंग को रखकर देखना, आपका हाथ हथेली पर रखकर देखना, इस अंगूठे को खड़ा करना, बस इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर ना हो।
इससे जितने छोटा 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 होगा वो आपके लिए श्रेष्ठ है। जितना बड़ा शिवलिंग होता है उसको उतनी पूजन की जरूरत पड़ती है। जितना छोटा होता है, आप उसको कहीं जा रहे हो 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 7 दिन रजस्वला धर्म के हो गए, कहीं जाना पड़ गया, घर में पूजन कौन करेगा? तो जो शिवलिंग है तुम्हारा छोटे से छोटा, उस पर एक चावल, एक बेलपत्री रखकर चले जाओ। बाकी का कुछ मत करो, आप बस वो रखकर चले जाओ। फिर 6 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी अगर आप आओगे तो शंकर कभी बद्दुआ नहीं देंगे, शंकर दुआ ही देंगे। आपको लग रहा है कि 2 दिन के अंदर मेरा रजो धर्म आएगा, मैं रजस्वला हो जाऊंगी, मेरे मंदिर में पूजन कौन करेगा? शंकर जी को जल कौन चढ़ाएगा? शंकर जी की आराधना कौन करेगा? मैं जा रही हूं यहां से दूसरी जगह पर, 3-4 महीने में आऊंगी, घर में बहू अगर पूजन नहीं करेगी तो मेरे शंकर जी का क्या होगा? तुम्हारे घर में छोटा सा शंकर का शिवलिंग है तो उस पर एक चावल का दाना और एक बेलपत्री चढ़ाकर चले जाओ। फिर कोई हाथ भी ना लगाए चलेगा, कोई नहलाए तो ठीक, नी नहलाए तो ठीक, पूजन करे तो ठीक, नी करे तो ठीक, दिया जलाए तो ठीक, अगरबत्ती लगाए तो ठीक, नी लगाए तो ठीक, वो कभी बद्दुआ नहीं देता। शंकर घर का बाप है, वो हमेशा दुआ ही देता। शिवलिंग में भेद नहीं, छोटे से छोटा, जितना छोटा शिवलिंग होगा, शिवलिंग की आकृति जितनी छोटी होगी घर के अंदर उतना सुख देता, उतना आनंद देता। और अगर बड़ा शिवलिंग है घर के अंदर, और पुराना शिवलिंग है घर के अंदर, पूजन कर रहे हो, इस आकृति से बड़ा है, तो उसके अगर उसको थाली में रखा है, प्लेट में रखा है, तो एक बेलपत्र, जिस बेलपत्र का डंडी का भाग जलाधारी की ओर होता है, उस बेलपत्र पर शिवलिंग को रख दीजिए। उसके बाद उस शिवलिंग में कोई दोष नहीं रहता, वो पुण्यमय आनंदमय भाव से उसको घर के अंदर रख सकता। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में तो थोड़ा बड़ा शिवलिंग है और पुराना शिवलिंग है, हम उसको कहां रख कर आएंगे, क्या करेंगे? नहीं रखना, कहीं मत रखने जाओ, उस शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र रख दो, बस केवल एक बेलपत्र। एक बेलपत्र उस शिवलिंग के नीचे रख दो, स्वीकृत। शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, कभी। शिव जी का एक नाम है सहस्त्रेश्वर महादेव। परसों के दिन श्री गोपाल जी कांडा जी के यहाँ से उनकी धर्म पत्नी और श्री गोविंद जी कांडा जी की धर्म पत्नी दोनों बैठी हुई बात कर रही थी। तो उन्होंने बताया, हमने पूछा आपके यहाँ शिवलिंग है? तो कहा गुरुजी है। हमने उनका नाम लक्षेश्वर महादेव रखा है। हमने पूछा क्यों, ये नाम क्यों रख दिया? तो कहा पहले तो वो शिवलिंग ऐसा ही दिखता था, पर एक दिन पूजन करते समय उन शिवलिंग में नेत्र नजर आ गए, तो हमने उसका नाम लक्षेश्वर महादेव रख दिया कि वो आंख उनकी। शिव तत्व में यह होता शंकर। आप संबंध शंकर से जब जोड़ते हो, शिव से जब आपका संबंध जुड़ता है ना, तो बहुत सावधानी रखना। शंकर का जो हो गया ना, उसको जीवन में किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। द्रोही दुश्मन भले बढ़ जाए, भले द्रोही दुश्मन भले बढ़ जाए, पर शिव शिव है, शंकर शंकर। शिव का भक्त थोड़ा शांति रखे। मान लो कोई कंपटीशन एग्जाम देने, एक पत्र में उसने लिखा, यदि कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो और कंपटीशन एग्जाम देने के लिए भी पहुंच गए, मान लो,
मेरा नाम आरती शर्मा है, भीमसेन शास्त्री, गांव मोहतपुर, जिला हिसार से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। गुरुजी, मेरा बेटा 2019 से, मेरे पति 2019 से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे, पर उनका हो नहीं रहा था कई साल। इसी सिरसा में जब श्री गोविंद जी कांडा, श्री गोपाल जी कांडा ने कथा कराई, तो हम इसी पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करे थे। आपने एक शब्द कहा था कि शांति, मौन, चुप और भगवान की भक्ति, ये जीवन का एक आनंद है। और हम फिर कहते हैं, क्रिकेट का मैच देखा है तुम लोगों ने? जम के तो बोलो, क्रिकेट का मैच देखा है? जो बल्ला लेकर खड़ा है, जो गेंद फेंक रहा है, जो बल्ला से बल्ला घुमा रहा है, जब वो बल्ला घुमाता है, गेंद फेंकी जाती है, वो चिल्लाता है क्या? जम के बोलो, नहीं। पिच पर जो खड़ा है वो शोर नहीं मचाता, पिच के आसपास जितने खड़े हैं शोर वो मचाते हैं। आप अपना बल्ला घुमाते जाओ, शोर मचाने वाले शोर मचाते जाएंगे और तुम्हारे छक्के चौके लगते चले जाएंगे। आप अपनी मेहनत करो, आप अपनी लगनता पूर्ण रखिए, आप अपना परिश्रम पूर्ण करिए, लगाते जाओ। एक बार परीक्षा दी, नहीं हुआ, एक बार में हारना नहीं है। एक बार में नहीं सोचना कि मेरा तो ऐसा हुआ ही नहीं, मैं तो आगे बढ़ा ही नहीं। शांति, थोड़ी तैयारी और जोरदार चाहिए, और जोरदार, और जो छक्का चौका फिर सुस्ताओ, आराम से 1-2 गेंद 9 बॉल में निकालो, इधर उधर शांति से, और आखिरी की एक दी धर के तो छक्का निकाल। और सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है क्रिकेट खेलने वालों को, कि जब वो बल्ला घुमाते हैं तो स्टंप के पास में जो खड़े रहता है उससे सावधान रहना। दूर वाले तुम्हारी गिल्ली नहीं उखाड़ सकते, गिल्ली हमेशा पास वाला ही उखाड़ कर जाता है। सावधान रहना। गिल्ली उखाड़ने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है। दूर का गेंद फेंकने वाला तुम्हारी गिल्ली नहीं उखाड़ेगा, पर जो पीछे खड़ा है बिल्कुल लगा लगाया तुक में बैठा रहता है, यही देखता रहता है कब मौका मिले उसकी गिल्ली उखाड़ो। कोई अपना ही ऐसा होता है जो गिल्ली उखाड़ने में सामने खड़ा हो जाता है। बहुत सावधानी चाहिए, बहुत सावधानी। मैंने अपने पति से कहा कि चिंता मत करो, अपन कथा सुनने चलते हैं। बाबा की कुटिया में कथा सुनी, बाबा से विनय करी, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरे पति का पीजीटी संस्कृत लेक्चरर के पद पर गवर्नमेंट ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व में क्या है, शंकर की उदारता में क्या है, लगाए लोग कहेंगे, लोग कहने तो आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कोई जितना आड़ा टेढ़ा बोले उतनी जोरदार खजूर की चोटी बनाओ, जोरदार, और पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, और इधर से नीली इधर से पीली, ये चल बोल बोल तो अपना क्या जाए। अलमस्त रहिए, अलमस्त। अलमस्तता रखिए। आ जाए। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है।
मेरी नैया का तू किनारा मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू मेरी नैया का तू किनारा शिव तत्व हो शंकर का। वो एक लाइन स्मरण आती है ना, मेरा बाबू छेल छबीला में तो बोल अब कोई स्मरण में आवे ना, मेरा बाबा कुबेर भंडारी में तो नाचू रे, मेरा बाबा झोली पसारे द्वारे पे जाए, झोली पसारे द्वारे पे जाए, मैं तो नाचूंगी, मैं तो गाऊंगी, मैं तो आऊंगी, मेरा बाबा कुबेर भंडारी में तो नाचूंगी, मेरा भोला भोले भंडारी में तो। शिव पर भरोसा कर कर शंकर के आश्रित होकर फिर दुनिया के सारे दुख तकलीफ कष्ट सब दूर, सब। कहोड़ मुनि ने अपने बेटे को श्राप दे दिया था, बेटा अष्टावक्र हो गया। अष्टावक्र जी ने अपनी मां सुजाता जी से पूछा कि मेरे पिता का क्या हुआ, तो कहा उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया था, शास्त्रार्थ। फिर निवेदन है, जब राजनेता आपस में जब झगड़ते हैं तो राष्ट्र टूटता है, और जब संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक इनके अंदर जब अहंकार आ जाता है और अहंकार में जब एक दूसरे को खींचते हैं तब धर्म टूट जाता है। तब सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है सनातन धर्म। सनातन सावधानी रखिए इस चीज की। बुलाया कहोड़ मुनि को राजा जनक जी के यहाँ बुलाया गया था, और राजा जनक जी के यहाँ पर वहां उनसे शास्त्रार्थ करने बुलाया गया था, पर शर्त ये रखी गई थी कि जो हारेगा उसको पानी में समाधि लेना पड़ेगा। बंदी ने उनके साथ में शास्त्रार्थ किया और कहोड़ मुनि को जल में समाधि लेना पड़ी, मरना पड़ा। ये बेटे को मालूम पड़ गया, अष्टावक्र को। बेटे अष्टावक्र को जैसे ही मालूम पड़ा तो अष्टावक्र जी ने विचार कर लिया कि अब मैं राजा जनक जी के यहाँ जाऊंगा, मैं भी शास्त्रार्थ करूंगा। मां ने आवाज लगाई, सुजाता जी ने आवाज लगाकर कहा, तुम शास्त्रार्थ करने के लिए जाओगे तो सही, पर निवेदन है तुम्हारे पिता को पानी में डुबाकर मारा गया था, क्या तुम भी वही करोगे? अष्टावक्र जी बोलते हैं, मां शास्त्रार्थ करने पर यह जरूरी नहीं कि किसी को पानी में डुबाकर मारा जाए, किसी के प्राणों को हरा जाए, ये ठीक नहीं। मैं जाऊंगा जिस जगह पर मेरे पिता के प्राण छूटे, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं वहां जाऊंगा। गए राजा जनक, जनक के दरवाजे पर जनक जी ने कुछ प्रश्न करे, अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, उत्तर दिया। फिर बंदी से उनकी शास्त्रार्थ हुआ।
अष्टावक्र जी जीत गए, बंदी हार गए। कहा मैं जल में मरने को तैयार हूं। अष्टावक्र जी ने कहा नहीं, जल में मरने से कुछ नहीं होगा। एक काम करो कि जब भी आगे बढ़ो तो ये मत सोचना कि मुझे किसी को खड्डे में ढकेलना है। मुझे तो ये विश्वास रखना है कि भगवान की भक्ति कर कर पूरा संसार आगे बढ़ता चले जाए और जीवन कृतार्थ होता चले जाए, धन्य होता चले जाए। आप सबको पहले स्मरण में होगा, सबसे पहले राम कथा खूब चलती, भागवत खूब चलती, खूब भागवत सुनने वाले लोग रहे। भागवत का स्मरण, भागवत लोग सुनते भी, बाँचते भी, बाँचने वाले भी भागवत के बहुत हुए, बहुत बड़े बड़े वक्ता हुए। शिव महापुराण कोई सुनता नहीं था, शिव महापुराण कोई सुनता नहीं था, श्रवण नहीं था, बाँचने वाले भी कम। पर आज शिव जी की कथा का ऐसा भगवान शंकर ने रचना करी कि आज सभी वक्ता भी इस शिव महापुराण को बाँचते हैं और जनमानस में शिव तत्व को देते हैं। शिव तत्व धारण करते हैं, मारना नहीं है। राजा जनक की सभा में बैठकर अष्टावक्र जी ने किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा नहीं। अष्टावक्र जी वहां से चल दिए। चलने के बाद अष्टावक्र जी ने विचार कर लिया कि अब मुझे, मेरे पिता शिव की भक्ति करते थे, मेरे नाना शिव की भक्ति करते थे, मुझे शंकर की भक्ति करना है। फिर उन्होंने पर्वत पर जाकर कोहाल गांव, जो कि श्रीनगर गढ़वाल में है, आज की स्थिति में श्रीनगर गढ़वाल में जो कोहला गांव है, उस कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर अष्टवक्रेश्वर महादेव विराजमान है, जहां पर अष्टावक्र जी ने एक शिवलिंग का निर्माण किया, एक शिवलिंग तैयार, उसकी पूजन करता है, स्मरण करता है। तीन महादेव का नाम स्मरण में रखिएगा। पहला कुंदकेश्वर महादेव, दूसरा संभ्रेश्वर महादेव, संभ्रेश्वर महादेव, तीसरा अष्टवक्रेश्वर महादेव, अष्टवक्रेश्वर महादेव। यदि डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन की घड़ी बिल्कुल नजदीक है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है, वो बताए, आप उसके अनुसार कार्य करिए, जांच कराइए, ऑपरेशन भी कराइए, मना नहीं। पर ऑपरेशन को सफलता, क्योंकि एक समय डॉक्टर भी कर देता है अब मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि मैं ऑपरेशन करूंगा, मेरे ऑपरेशन को सफल बनाने वाला भी एक डॉक्टर और है, और वो महामृत्युंजय देव अधिदेव महादेव, उसको मालूम है ये बात, कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक बहन बैठी है, कमलेश पत्नी हीराराम सिंह, गांव ओगंद से हूं। मैं कमलेश पत्नी हीराराम सिंह, गांव ओगंद से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कमलेश पत्नी हीराराम सिंह, गांव ओगंद से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, इतनी तकलीफ में थी, इतनी तकलीफ थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। 2 साल से कथा से जुड़ी हूं,
2 साल से मैं कथा से जुड़ी हूं और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा परिवार पाई पाई से कर्ज में डूबा हुआ था, कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया था, ना जमीन ना कुछ। 2 करोड़ की जमीन थी, वो भी बिक गई। कर्जा इतना कि उतरा नहीं, मकान जमीन सब चले गए, कुछ नहीं बचा। तब कोसी में जाकर कथा सुनी। उत्तर प्रदेश के कोसी कला में जब कथा हुई, वहां पर जाकर कथा सुनी और बाबा से विनय करा, बाबा कुछ भी करो आप संभाल लेना, अब कोई साथ नहीं देगा। रिश्तेदार तक मोबाइल बंद कर लिए, बात नहीं करते, कहीं ये पैसे ना मांगे, समझ में नहीं आया। तब मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि 2 साल मुझे लगे दुख झेलते झेलते, शंकर का मंदिर नहीं छोड़ा। आपकी कथा जब से सुनना चालू करी तब से शिव का मंदिर नहीं छोड़ा। रोज जाती, जल चढ़ाती, परिवार के लोग जाते, जल चढ़ाते और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा ने कर्जा भी पूरा चुका दिया, जमीन भी दिला दी, पोतियों की शादी भी करा दी और पोता मेरा सरकारी नौकरी में भी लग गया और बाबा की कृपा से जो जमीन जैसी गई थी वो वापिस की वापिस करोड़ों की जमीन वापिस प्राप्त। 2 साल लगे। अब व्यक्ति हारने वाला होता तो क्या कह देता, मैं तो जल चढ़ा चढ़ा के थक गई हूं, मैं तो इतने समय से जल चढ़ा रही हूं, भगवान सुन ही नहीं रहा है, भगवान सुन ही नहीं रहा है। उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती, छोड़ देती, पर उसने डर नहीं छोड़ा। आई सिरसा भी कथा सुनने के लिए आई, यहां पर भी विनय करके गई। कोसी में तो करा निवेदन, सिरसा में भी निवेदन करा, बाबा से प्रार्थना करती रही करती रही करती रही। आज बाबा ने वापिस पुनः दे दी। और भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाते हो।
जी आए संग कान्हा को लाए, राधा जी आए संग कान्हा को लाए। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। करके राम जी आए, डमरू को सुन करके राम जी आए, राम जी आए संग लक्ष्मण जी आए, राम जी आए संग लक्ष्मण जी आए। वहाँ मैया का मन भी मगन हो गया, सीता मैया का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय
ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए सग विष्णु को लाए, ब्रह्मा जी आए सग विष्णु को लाए, मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, 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 सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव व्यक्त करें, दिल से बाबा को प्रार्थना करें, हृदय से बाबा को नमन करें, विनय करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपना मन का भाव अवश्य करें। आज कथा का विराम दिवस है, मौका मिला है बाबा को अपने दिल की बात कहने का। कहते हैं मेहमान जब जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह मेरे शंकर भगवान भी जब कथा विराम होती है, शिव पुराण जब यहाँ से जाती है तो कुछ ना कुछ सारे शिव भक्तों को देते जरूर हैं। ये शिव की उदारता है। शिव देते जरूर। आप सब साथ में प्रार्थना करेंगे, आप और हम मिलकर
बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। सब साथ में बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशाने वासे हमारा, शमशाने वासे हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। कोहला गांव श्रीनगर गढ़वाल में, वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर अष्टावक्र जी ने एक शिवलिंग की स्थापना करी। एक शिवलिंग की आराधना करी और अष्टवक्रेश्वर महादेव वहां पर विराजमान। ठीक है, ठीक है। पूरा बेलपत्र पूरा कर्जे में डूब गए थे। जमीन भी 2-2.5 करोड़ की सब चली गई थी, मकान चले गया था। रिश्तेदारों ने भी मोबाइल बंद कर लिया था। माताजी कह रही हैं अब तो इतना दे दिया कि बाबा की बहुत मेहर हो गई और उसकी कृपा हो। शिव तत्व शंकर, शिव औघड़ी है, शिव दयालु है, कृपालु है। बेलपत्र दीजिए। शिव शिव
शंभू शंभू। 3 एक कुंदकेश्वर महादेव, दूसरे नंबर पर श्रंभेश्वर महादेव और तीसरे नंबर पर अष्टवक्रेश्वर महादेव। जिस समय पर लगे कि दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लो। डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर की लाई हुई दवाई खाओ, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम। कई लोग ऐसे हैं जो बेलपत्री खाते हैं तो मुंह में छाले आ जाते हैं या तोरा तोरापन आ जाता है, स्वाद नहीं आता है, तो उस बेलपत्री को भोजन में, आटे में, चावल में, दाल में कहीं उसको मिलाकर भी पा सकते हो। मान लो बेलपत्री ही लेना है तो बेलपत्री को पीस कर, दबाकर, थोड़ा कूट कर, काय से उसकी गोली बनाकर पानी से निगल लो तो जीवाणु का प्रयोग ही नहीं होगा। बेलपत्री भी कब खाओ? जब आपको रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, उस समय पर उसका प्रयोग करो, उस समय पर प्रयोग। और इस सब चीजों में सबसे मूल है आपका विश्वास। एक महिला बैठी है जिसने मुंबई, पूना, दिल्ली सब दूर इलाज करवाया, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, पर औलाद का सुख नहीं आया। 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, 14 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, 21 साल निकल गए, 22 साल निकल गए, 24 साल निकल गए, 26 साल निकल गए, 27 साल निकल गए, 28 साल निकल गए, पर औलाद का सुख नहीं आया। बढ़ते बढ़ते 30वें वर्ष में प्रवेश करा, तब किसी ने कह दिया, चलते फिरते व्यक्ति ने, तुम्हारी औलाद नहीं है, 27-28 साल हो गए, तुम्हें अगर संतान नहीं है, डॉक्टरों से हार गए हो, तो अब वो कहती है अब क्या औलाद होगी? जो 27 साल, 28 साल, 30 साल शादी को हो गए, तो अब क्या औलाद हो? तब किसी के कहने पर शिव महापुराण की कथा उस समय टीवी पर नहीं आ रही थी, तो मोबाइल पर ही उसने डी लाइव कथा को सामने रखकर आसन बिछाकर पति पत्नी ने सुना। सुनते से ही सीहोर चले गए, कुबरेश्वर बाबा के धाम, और वहां जमीन पर सोए, विश्राम करा, 108 बार मंत्र जाप करा। मेरा नाम सरोज है, मेरे पति का नाम भीमसेन खोच है, मोबाइल नंबर ये है, गांव हजीरा, जिला सिरसा से हूँ। गुरुजी 27 साल तक इलाज भगवान का इंतजार करती रही, पर औलाद नहीं है। 28 साल निकल गए, 30वें वर्ष में पहुंच गए शादी के, पर औलाद का सुख नहीं आया। तब किसी के कहने पर डी लाइव कथा सुनी, और डी लाइव कथा मोबाइल पर सुनकर हम सीहोर चले गए। सीहोर में जाकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा। जमीन पर सीहोर की कुबरेश्वर बाबा की जमीन पर जाकर सोए और वहां प्रणाम कर कर बाबा से विनती कर कर आए। वहां से आने के बाद रोज 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती, कंकर शंकर की पूजन करती, रुद्राक्ष का जल